नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवा कंपटीशन हब के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और रही बात क्लास की, तो लास्ट आपको जो है ब्लड रिलेशन टॉपिक की 5 वीडियो मिली है ना, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक, जिसमें आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको करना क्या है कि एक कोई प्रीवियस ईयर की बुक ले लेनी है ना, जैसे चाहे लाइक पिनैकल है, यूथ पब्लिकेशन, घटना चक्र, कोई भी प्रीवियस ईयर की कोई बुक ले लीजिए जिसमें मतलब प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के सवाल आपको पिछले 3-4 साल 5 साल के मिल जाएं। तो उनमें आपको करना क्या है, वही टॉपिक को दौड़ दौड़ के उनके सवालों को लगाना है। ठीक है, बाकी अगर मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो उसमें आप चैप्टर वाइज टेस्ट में भी आप जाकर जो है टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए आपके पास शिवा कंपटीशन आपका एप्लीकेशन है, इसकी टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं, ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं नए टॉपिक पर। जैसे था कि नया टॉपिक क्या होगा, तो मैंने लास्ट क्लास में अनाउंस किया था कि नया टॉपिक क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, पार्ट 1 कोडिंग डिकोडिंग। तो आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक जो है शुरू कर रहे हैं। इसमें भी सेम वैसे ही ब्लड रिलेशन के जैसे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। 4 से 5 क्लास इसमें भी आपको मिलेगी, मतलब जितना जरूरी होगा उतना क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज हम लोग पार्ट 1 की बात करने जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1। और ये जो क्लासेस आपकी हैं, खास करके एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, कुछ एग्जाम मेंशन नहीं है जैसे यूपीएसआई, रेलवे, एनटीपीसी है ना, तो उसको भी इसी में आप इंक्लूड करके चलो कि हाँ वो भी इसी में शामिल है। ठीक है, मतलब जितने वनडे एग्जाम हैं सबके लिए, सी सेट वगैरह के लिए भी ये क्लास आपकी बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। माँ सरस्वती और गणपति बप्पा जी के आशीर्वाद से क्लास को शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको इसके बारे में, चैप्टर के बारे में। अब जैसे देखिए, चैप्टर क्या है आपका, कोडिंग डिकोडिंग, है ना। चैप्टर क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं क्या, कूट लेखन एवं कूट वाचन। अब मैंने ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया है, तो थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। जो बच्चे ऑफलाइन वाले भी देख रहे हैं, जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा है, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये ना समझे कि हूबहू सब चीजें, बस कॉन्सेप्ट वही है, तो थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंस रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे बात किया जाए, कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन कूट वाचन इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ज्यादा हिंदी इंग्लिश के उसमें नहीं रहना है आपको, सिंपली हम लोग कोडिंग डिकोडिंग ही बोलते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए किसी चीज को कोड करना, डिकोड करना, यही कोडिंग डिकोडिंग है। अब जनरली अगर देखें, जैसे कोड वगैरह क्या होता है, किसी चीज को कोड भाषा में व्यक्त करना। जैसे दूर खड़ा कोई व्यक्ति है, उसको इशारा करना कि भाई इधर आओ, ऐसे इस तरह से, तो इस तरह से आप कोड करके बुलाते हो। किसी को मान लो चाय या पानी ऑफर कर रहे हो, कॉफी ऑफर कर रहे हो, तो आप इस तरह से इशारा करते हो, है ना। मतलब कुछ आप जैसे कुछ चीजें हैं जो आप दूसरे व्यक्ति के सामने जब व्यक्त करते हो, तो उसे बोल कर लिख कर नहीं, उसे आप अपनी, कहा जाए नॉन वर्बल भाषा में, या एक तरह से कहा जाए अपने विचारों से आप उसको प्रदर्शित करते हो। ठीक है, तो उसी चीज को बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, एक तरह से कहा जाए। मतलब कोई व्यक्ति बिना कहे, बिना लिखे समझ जाए आपकी बातों को, वही क्या है, कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, खासकर इसका यूज कहाँ होता है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग ज्यादा देखते हैं। फिल्मों वगैरह में आप देखते हो किस तरह से कोड और डिकोड किया जाता है ना। आजकल तमाम ऑनलाइन चल रहा है सिस्टम, ऑनलाइन पेमेंट का, तो उसमें बार कोड को स्कैन करते हैं, वो भी कोड होता है एक प्रकार का, उसको भी डी कोड स्कैन करके डी कोड करने के बाद तब आप पेमेंट करते हो। तो ये सब कोडिंग डिकोडिंग ही तो है। तो इसी में बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के चैप्टर की बात कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग की, है ना। तो इसमें जैसे होता क्या है कि कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं, वो टाइप वाइज आपके सामने रखे जाते हैं। जैसे अगर बात करें टाइप में, तो जैसे टाइप 1 की अगर बात करें, तो इसमें टाइप 1 जो आपसे पूछा जाता है, वो लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है। ठीक है, लेटर पे बेस्ड। लेटर जैसे आपके जो 26 लेटर हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी वर्णमाला में, ए से लेकर के जेड तक, उस पर बेस्ड होता है आपका टाइप 1। फिर वही टाइप 2 की बात करें, तो ये आपका होता है नंबर बेस्ड। आप इसे लेटर प्लस नंबर बेस्ड भी बोल सकते हो, मतलब इसमें लेटर के साथ साथ नंबर का भी यूज कर देते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है। तीसरा आपका जो होता है वो होता है सेंटेंस बेस्ड। ठीक है, सेंटेंस बेस्ड, सेंटेंस बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, मतलब इसमें
एक प्रॉपर सेंटेंस आपके सामने रखा जाता है और उस सेंटेंस के माध्यम से आपको कोडिंग डिकोडिंग करना होता है ना, कोड को मतलब डिकोड करना होता है। तो लेटर बेस, नंबर बेस और सेंटेंस बेस, ये तीन टाइप से कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आपके सामने आते हैं। इन्हीं तीनों टाइप को आपको समझना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 1 की। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं टाइप नंबर 1। अब टाइप 1 जो है वो है क्या आपका लेटर बेस, लेटर बेस कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, लेटर बेस कोडिंग डिकोडिंग है आपको। लेटर कितने हैं भाई, तो जैसे देखिए बात आती है लेटर बेस कोडिंग डिकोडिंग की, तो लेटर कितने हैं आपके 26 है ना, 26 लेटर हैं। शुरू होता है ए से और फिनिश कहां होता है जेड पर। ठीक है, अच्छा अब जैसे बात करें ए से लेकर जेड की, तो जब हम इन लेटर्स को यहां पर लिखते हैं रीजनिंग में, जब बात आती है इनकी लेटर्स की, तो जब हम इनको लिखते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। अगर यहां से देखो मैंने एम तक लिखा फिर मैं रुक गया, कारण क्या है, जैसे देखिए रीजनिंग में बात करें यहां पर, तो जब हम लेटर्स की बात करते हैं तो इसे देखिए 26 लेटर हैं, बट इंग्लिश वगैरह में आप क्या है कि 26 के लेटर एक साथ आप लिख देते हैं, लेकिन रीजनिंग में इनको लिखने का थोड़ा पैटर्न क्या है बदल जाता है। वो पैटर्न बदलने के पीछे कारण यही है कि कोडिंग डिकोडिंग के सवाल क्रिएट कैसे होंगे, है ना, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट का भी यूज है। अब जैसे अगर इनकी नंबरिंग कर ली जाए तो ए का नंबर क्या होगा 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, एफ का नंबर 6, जी का नंबर 7, एच का नंबर 8, आई का 9 है, जे का 10 है, के का 11, एल का 12 और एम का नंबर 13। कितने लेटर हो गए, 13 लेटर हो गए। अच्छा टोटल 26 लेटर हैं, 13 लेटर हो गए, बचे कितने, 13 लेटर आपके बच गए। अब वो जो लेटर बचे जहां पे आपने फिनिश किया है उसी के नीचे से या उसी के सामने से आप जो है अगले लेटर को शुरू करते हैं। तो एम के बाद क्या आता है आपका एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, फिर आपका यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई और फिर जेड। क्लियर है, ठीक है। अब n का नंबर 14, O का नंबर 15, P का नंबर 16, Q का नंबर 17, R का नंबर 18, S का नंबर 19, T का नंबर 20, U का नंबर 21, B का 22, 23, ये 24, ये 25, ये हो गया आपका 26। तो देखिए टोटल 26 लेटर आ गए आपके, टोटल 26 के 26 लेटर आ गए, जबकि इसको हमने लिखा किस तरह से, दो पार्ट में, 13-13 के दो हिस्से हमने बना लिए। ठीक है, अब जो हमने 13-13 के दो हिस्से बनाए इसके पीछे रीजन क्या है, यहां से क्या मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, क्या मेथड क्या पैटर्न निकल के आ रहा है नहीं। तो इसमें जो पैटर्न छिपा हुआ है वो पैटर्न बहुत सिंपल सा है। पहली चीज, आपको सारे लेटर की प्लेस वैल्यू जो मिल गई, ठीक है, ये जो सारे नंबर आप देख रहे हैं यही नंबर इन लेटर के क्या कहलाते हैं, प्लेस वैल्यू, मतलब कौन सी प्लेस पर इनकी वैल्यू है। जे की प्लेस वैल्यू क्या है 10, आई की क्या है 9, एस की क्या है 19, यू की क्या है 21, वी की क्या है 22, है ना, ये इनकी क्या है प्लेस वैल्यू। आप चाहे इनको इनका नंबर बोले चाहे इनको बोले प्लेस वैल्यू, तो ज्यादातर वर्ड प्लेस वैल्यू का यूज होता है, तो इसको प्लेस वैल्यू ही बोलते हैं हम लोग, है ना। नंबर भी कह सकते हैं, क्यू का नंबर 17, क्यू की प्लेस वैल्यू 17। दूसरी चीज, अच्छा 13-13 के हिस्से क्यों बनाए, सॉरी दो पार्ट में क्यों लिखा हमने। अब देखिए आप देख रहे हैं जब इसको हमने दो पार्ट में लिखा तो एक लेटर के सामने दूसरा लेटर आ गया, है ना। देखो तो हर एक लेटर के सामने दूसरा लेटर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो आमने सामने मामला है इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट। क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अपोजिट। यानी जो ये आमने सामने लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपस में क्या है, अपोजिट लेटर। मैं कहूं अपोजिट लेटर, जैसे एग्जांपल के लिए देखो ए के सामने जेड है, बी के सामने वाई है, सी के सामने एक्स, डी के सामने डब्ल्यू, ई के सामने वी, एफ के सामने यू, फिर जी टी, फिर एच एफ, फिर आई आर, इस तरह से एम एन तक आप देख रहे हैं आमने सामने लेटर दिख रहे हैं। इन्हें आप क्या बोलते हैं, अपोजिट लेटर बोलते हैं। ये क्या है आपके अपोजिट लेटर, ठीक है। तो अपोजिट लेटर है। अच्छा अपोजिट लेटर, अब जैसे देखिए होता क्या है कि आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल क्या पहले से ही चला जा रहा है कि मार्केट में जो है जो भी क्लासेस आप देखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, तो मैक्सिमम जगह पे कुछ टीचर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो इसको ट्रिक से याद करवाते हैं, ट्रिक से रटवाते हैं। बट वो जमाना बदल गया है, थोड़ा अपडेट होने की जरूरत है, क्योंकि मैं कहूँ 2018-19 का एग्जाम
2018, 19, 20 भी ले लीजिए, कोविड के आसपास का, ठीक है। उन एग्जाम में जैसे आप देखते थे जो पेपर ऑनलाइन, जब से खासकर एसएससी का पेपर हो गया, बैंकिंग का पेपर है या और भी कोई पेपर जो ऑनलाइन पेपर होते हैं, आप वहां अगर देखो तो जो जिस बेंच जिस सीट पर कंप्यूटर रखा हुआ है जहाँ पे पेपर देना, उसके नीचे लोग एबीसीडी गोदे रहते हैं, उसमें प्लेस वैल्यू गोदे रहते हैं। या जैसे पहले क्या होता था, रफ शीट मिलती थी, उसमें तुरंत एबीसीडी लिख देते थे, उनका नंबर लिख देते थे। कारण क्या था? प्लेस वैल्यू याद नहीं होती थी, अपोजिट याद नहीं होते थे, तो उसको लिख लेते थे। फिर क्या हुआ कि इसके लिए फिर ट्रिक बताई जाती थी। क्या? जैसे देखो, जे का फेस ऐसा है, एच का फेस ऐसा है, एच में 8 छिपा है, एच को अगर ऐसे बना दो तो 8 बन जाता है, जे को ऐसे कर दो तो इसमें ये हटा दो तो 10 बन जाता है। ये सब ड्रामा जो है क्या है? बकवास, ठीक है। कोई भी ट्रिक से मतलब नहीं, यहाँ ट्रिक व्रिक की कोई मतलब नहीं, क्योंकि जैसे देखिए सवालों का जो है तरीका पूछने का बदल रहा है, ठीक है। सवाल अपडेट हो रहे हैं, टॉपिक अपडेट हो रहा है, तो अच्छे अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, इजी सवाल ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन साथ में लैंग्वेज बेस्ड बढ़िया सवाल ही पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा अपडेट होने की जरूरत है। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रिक आप सिर्फ रट सकते हो, और रटी हुई चीज कभी भी हमेशा साथ नहीं देती, कभी कभी दिक्कत हो जाता है वहां पर। आप चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे मैथमेटिक्स की बात करें, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली चीज, सबसे पहली समस्या आती है सबके सामने कि प्लेस वैल्यू कैसे याद की जाए। तो सबसे पहली चीज, प्लेस वैल्यू याद करने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक बार आपने समय दिया तो आजीवन याद रहेगी, जैसे मुझे याद है। मैंने किसी भी ट्रिक से याद नहीं किया, मैंने सिर्फ सवालों पे प्रैक्टिस की। जब भी सवाल आते थे कोडिंग डिकोडिंग के, मैं लगाता था, तो उन पे जो है, और भी लोगों को जो मैंने एडवाइस किया वो भी यही करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो लेटर आते हैं उनकी बार बार हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। बार बार लिखने से क्या होता है कि वो प्लेस वैल्यू हमारे माइंड में सेट हो जाती है। अच्छा, कुछ ऐसे लेटर हैं जिनकी प्लेस वैल्यू आपको पहले से याद है, उसमें ज्यादा आपको टिटिम्मा नहीं है, ठीक है। दिक्कत होती है कुछ इधर के लेटर की, और इस साइड के जो लेटर हैं इनकी प्लेस वैल्यू याद करने में समस्या आती है। तो आपको अगर प्लेस वैल्यू याद है तो भी लिखिए, नहीं याद है तो लिखना ही लिखना है। बार बार लिखेंगे, आप देखिएगा 3 से 4 दिन, सॉरी 3 से 4 दिन कह रहा हूँ, मतलब 3 से 4 बार, जब आप बार बार लिखेंगे तो मैक्सिमम जब सवाल लगाएंगे, अगर आप लगातार 4-5 दिन लगा चुके हैं, देखिएगा आपका जो है प्लेस वैल्यू जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करने से। अपोजिट की बात करें, अब अपोजिट कैसे याद करें, तो कुछ उसके लिए भी ट्रिक रटाई जाती है, बट कोई ट्रिक व्रिक नहीं यहाँ पर, यहाँ कोई ट्रिक है ही नहीं। अपोजिट लेटर के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है? अगर प्लेस वैल्यू तुम्हें याद हो गई, देखो प्लेस वैल्यू याद करने का तरीका बताया, बार बार लिख लिख के, ठीक है। प्लेस वैल्यू याद हो गई तो समझो अपोजिट का समस्या समाप्त। कैसे? अगर आप देखो तो जितने भी अपोजिट दिए हैं, जितने भी अपोजिट लेटर हैं आमने सामने, इन सब की प्लेस वैल्यू जोड़ लो तो कितना आएगा? 27। 22 5 27, 23 4 27, 24 3 27, 25 2 27, 26 1 27, 14 13 27, 15 12 27, 16 11 27, 17 10 27, 18 9 27, सबका सम कितना आ रहा है? 27, 27। मतलब अपोजिट लेटर क्या होते हैं? अपोजिट लेटर में मैं कह सकता हूं कि सम ऑलवेज, सम ऑलवेज 27। ये रहा अपोजिट लेटर याद करने का तरीका। हमें अगर अपोजिट लेटर नहीं याद है, हमें एफ का अपोजिट लेटर नहीं याद है, बट हमें याद है एफ का नंबर कितना होता है? 6। 6 में कितना जोड़े? 27 आ जाए, तो 27 माइनस 6 21। 21 पर कौन सा लेटर आता है? यू, तो एफ का अपोजिट यू आ गया। क्या जरूरत है अपोजिट रटने की? मत रटिए, 27 सम बनाना है बस। बस प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू भी रटना नहीं है, बार बार लिखते जाओगे, प्लेस वैल्यू जल्दी याद हो जाएगी और हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ट्रिक विक याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज, तो अपोजिट लेटर याद करने का तरीका क्या है? सम ऑलवेज 27, मतलब जब भी दो लेटर की प्लेस वैल्यू जोड़ने पर 27 आ जाए, समझ जाओ वहां पर अपोजिट बन रहा है। इनका यूज सवालों में भी है। ये सारे कॉन्सेप्ट अब आपको सवाल में मिलने वाले हैं, क्योंकि वहां पर हम प्लेस वैल्यू से ही सवाल लगाने वाले हैं, ठीक है। वहां पर जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के जो लेटर बेस्ड सवाल आपके आएंगे, इनको हम प्लेस वैल्यू से ही लगाएंगे, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। सबसे पहली चीज लेटर, उनकी प्लेस वैल्यू, और अपोजिट लेटर। साथ ही साथ वॉवेल की जैसे बात करें, इसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट का भी थोड़ा लॉजिक रहता है। तो वॉवेल कितने हैं? 5 हैं। तो वॉवेल की अगर बात करें यहाँ पे, तो वॉवेल है 5। फिर ऐसा नंबरिंग कर लें यहाँ पर, ठीक है। नंबरिंग करें तो ए, ई, आई, ओ,
फिर यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू। इसको ऐसे लिख देते हैं। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वॉवेल को भी वो बहुत सीक्वेंस में रख देते हैं। ए का नंबर 1, ई का नंबर 2, आई का नंबर 3, ओ का नंबर 4, यू का नंबर 5। तो देखो, तो ये नंबरिंग जब करते हैं तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कारण क्या है कि ये नंबरिंग तो इनकी है ही नहीं। ई का नंबर तो 5 होता है, लिखा 2 है, तो इसका मतलब होता है कि दूसरा वॉवेल। 3 मतलब तीसरा वॉवेल, 4 मतलब चौथा वॉवेल हो गया, है ना। तो ये चीज भी आपके सामने आ सकती है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट रहा इस टॉपिक का, लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग का। अब हम आते हैं सवाल पर, क्योंकि हमने आज सिर्फ टाइप 1 को ही कराना है और टाइप 1 के ही सवाल में लेकर आया हूं, लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग के। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आएंगे और क्वेश्चन पे बात करेंगे। अच्छा हाँ, उससे पहले एक चीज और, रुकिए, उससे पहले एक चीज और यहाँ पर देखिए। सबसे पहली चीज, ठीक है, दूसरा ये आपका। नेक्स्ट जैसे बात करें, होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से लेटर आपके सामने, अब यहाँ मैं लेटर नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ मान लेते हैं कुछ इस तरह से लेटर आपके सामने, 4 ऊपर 4 नीचे। सवाल कैसे आएंगे, 4 लेटर ऊपर लिखे होंगे, 4 लेटर नीचे लिखे होंगे। मैंने लेटर नहीं लिखा है, मैंने एक एग्जाम्पल मान लिया है, पॉइंट, ठीक है। ये लेटर ही मान के चलिए, लेटर लिखा हुआ है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 4 लेटर ऊपर 4 लेटर नीचे। हमें करना क्या है, ये हमारे लिए होगा कोड और ये होगा डी कोड, ठीक है। ये कोड होगा, अब इसे हमें डिकोड करना है। तो डिकोड करना है, तो डिकोड करने के लिए अब ये दिया है और अगले 4 लेटर का आपसे पूछ सकता है, अगले 5 लेटर का पूछ सकता है, तो उसके लिए पहले डिकोड करेंगे। डिकोड करेंगे मतलब यहाँ से लॉजिक पता चलेगा। अब लॉजिक कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहली चीज, मान लीजिए आपने प्लेस वैल्यू लिख दिया, सबकी प्लेस वैल्यू भी लिख दिया, और प्लेस वैल्यू लिखने के बाद सभी लेटर की आपने प्लेस वैल्यू ऊपर नीचे लिख दी। उसके बाद करना क्या है, सबसे पहले आपको ऊपर नीचे चेक करना है, कंपैरिजन, है ना। ऊपर नीचे चेक करना है, कंपैरिजन करना है, क्या कि ऊपर से नीचे कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है प्लेस वैल्यू से, ठीक है। अगर ऊपर नीचे सटीक लॉजिक मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगल बगल, पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से, तीसरे का चौथे से, चौथे का इस तरह से, ठीक है। नहीं मिला मान लीजिए, तब भी लॉजिक नहीं मिला, तो फिर पहले का लास्ट से, लास्ट का पहले से, दूसरे का चौथे से, तीसरे का इस तरह से भी कर सकते हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे ही लॉजिक मिल जाए, लॉजिक कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पहले वाले से कहीं भी लॉजिक मिल सकता है ना, दूसरे वाले का कहीं भी लॉजिक मिल सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि कोई जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे ही कंटेंट आपको लॉजिक मिल जाए, है ना। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई लेटर लेते हैं, मान लीजिए बी डी एफ एच, ठीक है। इसका कोड दिया हुआ है, या रुको दूसरा कोई बढ़िया वर्ड लेते हैं, इस तरह से मैंने जैसे एक शब्द दिया है, मान लीजिए गोल्ड, ठीक है, और गोल्ड का कोड दिया हुआ है आई क्यू एन एफ, ठीक। गोल्ड का कोड दिया है आई क्यू एन एफ, और आपसे पूछा है क्या बोलते हैं, कोई 4 लेटर का वर्ड याद आए यार, प्लस का पूछ लिया, चलिए ठीक है, प्लस का कोड पूछ लिया जाए, है ना, प्लस का कोड। अब देखिए, समझिएगा, गोल्ड का कोड दिया है आई क्यू एन एफ और प्लस का कोड आपसे पूछा हुआ है। करना क्या है, सबसे पहली चीज प्लेस वैल्यू 7, ओ का नंबर कितना होता है 15, एल का नंबर कितना होता है 12, डी का नंबर 4, एफ का नंबर 6, एन का नंबर 14, क्यू का नंबर 17 और आई का नंबर 9। प्लेस वैल्यू लिख लिया आपने, ठीक है, तुरंत प्लेस वैल्यू लिखा आपने। प्लेस वैल्यू लिखते ही फिर आप क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, पहले तो ऊपर नीचे चेक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ऊपर नीचे क्या लॉजिक है कि नहीं। तो अगर जी का हम आई से चेक करें, देखिए तो 7 और 9 कितना ज्यादा है भाई, 2, ऊपर 15 नीचे 17 कितना ज्यादा है 2, 12 और 2 14, 4 और 2 6, यहाँ लॉजिक ऊपर नीचे मिल गया। तो ये आपने जो ब्रेक किया या इसको डिकोड किया, तो लॉजिक क्या मिला, +2 ठीक है। यानी ऊपर वाले लेटर से नीचे वाले लेटर कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो यही सेम चीज यहां पर भी हो जाएगी, +2 और +2, बस आपका आंसर। इसका कोड का भी डिकोड हो गया।
P का नंबर 16, L का नंबर 12, U का नंबर 21, F का नंबर 19, 16 और 2। अब 16 और 2 कितना होता है? 18। लेकिन यहाँ 18 की जरूरत नहीं है, यहाँ 18 नंबर पे लेटर कौन सा आता है उसकी जरूरत है, क्योंकि लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग है। तो 18 नंबर पे कौन आता है? R। 12 और 2 14, 14 नंबर पे कौन आता है? N। 21 और 2 23, 23 नंबर पे कौन आता है? W। 19 और 2 21, 21 नंबर पे कौन आता है? U। आपका आंसर क्या आ गया? RNW। अच्छा, कुछ लोग के मन में सवाल आता है क्या 4 लेटर है तो 4 ही लेटर देंगे? ऐसा नहीं है, 4 लेटर दिए तो 6 लेटर भी हो सकते हैं। ठीक है, बस ये कि वो लॉजिक थोड़ा आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, 6 लेटर के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा जैसे देखिए यहाँ +2 आ गया, कभी कभी हो सकता है +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे चल रहा हो, माइनस में चल रहा हो, जो भी मतलब इस तरह से गैप 2 4 6 8 इस तरह से बढ़ रहा हो, कुछ भी लॉजिक हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए प्लेस वैल्यू की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो अब आया जाए क्वेश्चन पे। इतनी बातें समझ गए आप लोग, अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लिखा है एक निश्चित कूट भाषा में RUG को EPS के रूप में और SIT को RQG के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। अच्छा, अब ट्रेंडिंग चल गया है एक नहीं दो दो कोड, ये पिछले 2-3 साल से चल रहा है कि अब जो है एक, पहले क्या होता था कि एक कोड डिकोड करके दे दिए और सीधे फिर यहाँ पर आंसर पूछ लेते थे। अब क्या है, दो दो कोड देते हैं। क्यों? दोनों में आपको चेक करना है, और दोनों में क्या चेक करना है? सेम पैटर्न, सेम लॉजिक चेक करना है। दोनों में कौन सा सेम लॉजिक मिल रहा है उसी को अप्लाई करना है और इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो जैसे इन्होंने बोला है क्या, RUG का कोड क्या है? EPS। और SIT का कोड क्या है? SIT को कोड किससे किया गया है? RQG से। अब इसको डिकोड कर लेते हैं, और डिकोड करने के बाद हमें आंसर किसका बताना है? कॉप का बताना है। ठीक है, अब देखिए सीधे मैं क्या करूंगा, सबसे पहली चीज, मैं कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं, है ना, फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, मैं सीधे प्लेस वैल्यू पर काम करूंगा। R का नंबर 18, U का नंबर 21, G का नंबर 7, E का नंबर 5, P का नंबर 16, S का नंबर 19, S का नंबर 19, I का नंबर 9, I का नंबर 9 हो जाएगा, T का नंबर 20, G का 7, Q का 17, R का 18। यहां भी इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेता हूं, 3 15 16। ठीक है, अब मैं देखूं तो ऊपर नीचे अगर मैं लॉजिक चेक करूं तो 18 5 21 16 7 19, देखो तो 7 से 12 ज्यादा है, ये 5 कम है और ये 13 कम है, ये कोई लॉजिक तो है नहीं। अब ऊपर नीचे में लॉजिक यहाँ पर समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, बगल में चेक करूंगा। तो मैं देख रहा हूँ 18 और 16, तो 18 से 16 -2। फिर मैं देख रहा हूँ 21 और 19, यहाँ भी क्या है? -2। मैंने देखा 18 से 16 -2, 21 से 19 -2। अब बचा ये तीसरा लेटर और पहला लेटर, इसको अगर कंपैरिजन करें तो 7 से 5 ये भी क्या है? -2। आई बात समझ में? यहां भी चेक करें क्या यही पैटर्न है? यहां पर भी देखिए तो 19 है ना, 19 से 17 -2, 9 से 7 -2 और 20 से 18 -2। यहाँ भी -2 का पैटर्न हो गया। तो मतलब हमारा लॉजिक क्या है कि पहले वाले से दूसरा वाला -2, दूसरे वाले से तीसरा वाला -2 और तीसरे वाले से पहला वाला भी -2। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 आएगा एक नंबर पे ए। 15 में से 2 माइनस करेंगे, 13 आएगा, 13 मतलब एम। और 16 में से 2 माइनस करेंगे, 14 आएगा, 14 मतलब कौन? एन। हमारा आंसर क्या आ गया? NaM। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखो तो फिगर का कोड क्या दिया हुआ है? फिगर का कोड दिया हुआ है VSUGJW। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में, कहते हैं कि भाई पहला वाला जैसे कर लिया, दूसरा वाला नहीं चेक करते, फिर सीधे आंसर कर देते हैं। सही है, बट कभी कभी थोड़ा है ना मिसमैच हो जाता है, तो इसलिए दोनों चेक करना जरूरी है ना, दोनों चेक करना जरूरी है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप मेंटली कर लोगे, चेक कर लोगे, बट अगर आपको, अगर अभी शुरुआत है, अभी आप सीख रहे हो, तो आप दोनों को जो है लिख कर चेक कर सकते हो। जब प्लेस वैल्यू माइंड में सेट हो जाएगी तो फिर आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा यहाँ पर। और आप जानते हो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल से खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके 3 से 4 सवाल खुद बनते हैं ना, 3 से 4 सवाल आते हैं।
3 से 4 सवाल 25 में से आना एसएससी की परीक्षा, मतलब अच्छा खासा वेटेज होना। अब देखिए प्लेस वैल्यू पे काम करते हैं। एफ का नंबर 6, आई का नंबर 9, जी का नंबर 7, यू का नंबर 21, आर का नंबर 18, ई का नंबर 5, डब्ल्यू का नंबर 23, जे का नंबर 10, जी का नंबर 7, यू का 21, एस का 19 और वी का 22। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को यहाँ पे। अब सेम चीज यहाँ पर भी कर लेते हैं। सी का नंबर कितना है 3, ओ का नंबर 15, पी का 16, आई का 9, ई का 5, डी का 4, एक्स का 24, डब्ल्यू का 23, एफ का 19, एल का 12, एम का 13 और वाई का 25। अब यहां अगर लॉजिक चेक किया जाए तो 6 से 22 हो रहा है, 9 से 19 हो रहा है, 7 से 21 हो रहा है। अगर आप डिफरेंस लेंगे तो कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अगल बगल अगर चेक करो तो 6 से 19, 9 से 22, कोई क्या सेम डिफरेंस या सीक्वेंस डिफरेंस नहीं मिल रहा है। फिर 7 से 7 है, 21 से 21 है ना। तो एक तरह से देखें तो डिफरेंस पर कोई लॉजिक यहाँ नहीं मिल रहा है। अच्छा नेक्स्ट चीज अगर यहाँ पर आप देखो तो ऊपर नीचे कोई लॉजिक नहीं मिला, अगल बगल भी कोई लॉजिक नहीं मिला, लास्ट तक देखा जाए तो कहीं कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है ना। तो हम अगर यहाँ पे एक चीज नोटिस करें, देखें तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों की प्लेस वैल्यू का सम कर दिया। अब देखिए दोनों की प्लेस वैल्यू का जब मैंने सम किया तो 22 और 6 कितना हो गया 28, 19 और 9 28, 21 7 28, 21 7 28, 18 10 28, 23 5 28। मैंने देखा सबका सम कितना आ रहा है 28 आ रहा है ना। सबका सम कितना आ रहा है 28। यहां भी चेक कर लेते हैं 24 और 4 28, 23 5 28, 19 9 28, 16 12 28, ये 12 है ध्यान दीजिएगा, 15 13 28, 25 3 28, मतलब यहाँ भी सम 28 है। मतलब ओवरऑल लॉजिक क्या मिला हमें कि सम क्या होना चाहिए 28। ऊपर वाले लेटर से और नीचे वाले लेटर का सम कितना होना चाहिए 28। अब यहाँ बी का नंबर 2, एल का 12, ए का 1, एन का 14, के का 11, ई का नंबर 5 और टी का नंबर 20। अब 20 में मैं कितना जोड़ूं कि 28 आ जाए, तो 20 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो 8 मनी की, अच्छा 8 जोड़ तो दूं लेकिन 8 नंबर पे लेटर कौन सा आएगा, हमें तो लेटर चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे लेटर आंसर देना है। तो एच, 20 और 8 28, 8 पे कौन आता है एच। अच्छा अब ऑप्शन देखो, अब देखिए यहां पर एक चीज और सीखिए, सवाल जल्दी कैसे लगाएं। लास्ट वाला लेटर क्या आएगा एच आएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 28 बनेगा और 28 के लिए यहाँ 8 होना जरूरी है, 8 मतलब एच होना जरूरी है। तो लास्ट वाला लेटर एच आएगा, तो क्या डब्ल्यू वाला आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये दोनों ऑप्शन गए आपके, बचे ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, अच्छा इन दोनों ऑप्शन में एक चीज अगर आप देखो तो लास्ट के 3 लेटर सेम मैच कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि 3 लेटर ना चेक करके आप सीधे चौथा लेटर चेक करो जो कि अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ एन है, यहाँ ए है, यहाँ एन है, यहाँ पर ए है, क्योंकि इन दोनों में तो वही आएगा ना, इसको चेक करने क्या मतलब है, क्यू डब्ल्यू तो पता है आना है। मैं अगर लिख भी दूं यहाँ पर डब्ल्यू और क्यू, अब देखिए डब्ल्यू का नंबर 23 होता है, 23 5 28, क्यू का नंबर 17 17 11 28। अब यहां लिखा है एन, एन का नंबर 14 है, 14 में मैं कितना जोड़ दूं कि 28 आ जाए, तो 14 में मैं 14 ही जोड़ूंगा तो 28 आएगा। 14 में कितना जोड़ूंगा 14 जोड़ूंगा तो 28, मतलब वापस हमें एन ही लिखना पड़ेगा, मतलब क्यू से पहले यहाँ लेटर कौन सा आएगा एन, और अगर क्यू से पहले एन आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो जल्दी आंसर कर सकते थे, बाकी को लिख देते हैं लाइए। ठीक है, क्लियर है बात सभी को। नेक्स्ट अगला सवाल, VAIN वैन, OKBY, ठीक है, फिर दिया है वास्ट, फिर UUBY, ठीक है, और पूछा है किसका कोड आपसे, वर्ब का, वर्ब का कोड आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, अब देखिए प्लेस वैल्यू अगर लिखा जाए यहाँ पर तो बी का 22, ए का 1, आई का 9, एन का 14, वाई का 25, बी का 2, के का 11, ओ का 15, यू का 21, बी का 2, वाई का 25, टी का 20, एस का 19, ए का 1 और वाई का 22। ठीक है, अब ऊपर नीचे सबसे पहले ऊपर नीचे लॉजिक चेक करें तो 22 21 22 15 कोई लॉजिक नहीं मिल रहा। अगल बगल देखें तो 22 11 है, नहीं है, 22 2 है, यहाँ भी 22 2 है, ठीक है, बट यहाँ भी 22 2 है, सही है।
20, 21, 14, 15, 19 और 9, ठीक है। हाँ देखिए लॉजिक यहाँ पर क्या मिला देखने पर ध्यान देंगे तो पहले से मैंने लास्ट वाला चेक किया, पहले से लास्ट लीटर कितना ज्यादा है 3, 22, 3, 25 और लास्ट वाले से पहला वाला कितना ज्यादा है 14 और 1, 15। यहाँ भी देखिए 20 और 1, 21, 22 और 3, 25। फिर यहाँ देखिए 9 और 2, 11 और 1 और 1, 2, 1 और 1, 2, 19 और 2, 21। तो लॉजिक मिल गया यहाँ पर, समझ में आया सभी को। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे लास्ट वाले से पहला वाला कितना ज्यादा है 1 और पहले वाले से लास्ट वाला कितना ज्यादा है 3, तीसरे वाले से दूसरा वाला कितना ज्यादा है 2 और दूसरे वाले से तीसरा वाला कितना ज्यादा है 1। तो बी में कितना ऐड करना है 2, बी का नंबर भी 2 होता है, आर का नंबर 18, ई का नंबर 5 और बी का नंबर 22। 22 और 3, 25, 25 पे कहा आएगा वाई आएगा, लास्ट में वाई आना चाहिए, लास्ट में वाई आएगा तो 2 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। 2 और 2, अब देखिए बी का नंबर 2, 2 और 1, 3, 3 पर कौन आएगा सी, स्टार्टिंग में सी आएगा। 5 और 1, 6, 6 पर कौन आएगा एफ, 18 और 2, 20, 20 पर कौन आएगा टी, सी टी एफ वाई, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आई यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल को लिखा जाता है, बेल का कोड लिखा जाता है MKFA, ठीक, और उसी में लिखा जाता है बॉन्ड का कोड लिखा जाता है EMPA और फिर पूछा जाता है आपसे ब्लू का कोड क्या होगा, ठीक है, ब्लू का कोड। अब देखिए बी का नंबर 2, ई का नंबर 5, एल का नंबर 12, 2, 15, 14, 4, 1, 16, 13, 5। क्लियर है बात सभी को, इस तरह से कोड लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ फिर से मैं ऊपर नीचे पहले कंपैरिजन करूंगा तो 2 से 13 हो रहा है बट यहाँ 2 से 5 हो रहा है, लॉजिक तुमको सेम चाहिए दोनों में, तो ऊपर नीचे नहीं मिला। अगल बगल भी चेक करेंगे तो भी नहीं, यहाँ 2 से 11, वहां 2 से 13 हो रहा है, यहाँ 2 से 6, यहाँ 2 से 16। हाँ देखिए पहले से लास्ट वाला मैच कर रहा है, 2 से 1, ठीक, -1, 2 से 1, -1, 4 से 5, +1, 12 से 13, +1, 5 से 6, +1 और 12 से 11, -1, ठीक है, 14 से 13, -1 और 15, 16, +1। तो मतलब क्या है देखिए +1, -1 और फिर +1 और ये आपका -1। तो बी का नंबर 2, 2 माइनस 1 यानी 1 और 1 नंबर पे कौन सा लेटर आता है ए आता है। डब्ल्यू का नंबर 23, 23 + 1, 24, 24 नंबर पे लेटर कौन सा आएगा एक्स, शुरुआत में एक्स लास्ट में ए, ये ऑप्शन गए। फिर देखिए एल का नंबर 12, ई का नंबर 5, 5 और 5 में से 1 गया 4, 4 मतलब डी, 12 और 1, 13, 13 मतलब कि एम, एक्स डी एम ए, एक्स डी एम ए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने शुरुआत में बताया आपको, लॉजिक समझाया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आज देखिए कोडिंग डिकोडिंग में आपने देखा यहाँ पर टाइप 1 की बात की गई, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग क्या है और इसमें कौन कौन से टाइप बनते हैं। आज हम लोगों ने पहले टाइप पर बात किया है, ये रहा पहला टाइप आपके सामने, अभी इसके 4 ही क्वेश्चन मैंने कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ जो बचे क्वेश्चन उसको भी करेंगे, फिर साथ में दूसरे टाइप पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको टाइप वाइज जो है क्लास और पार्ट वाइज क्लास आपको मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो लोगों को बताइएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।